ऐसा कौन सा हमारे जीवन में समय आता है या दिन भर में ऐसा कौन सी स्थिति ऐसी बनती है जब ठाकुर जी की सहज याद आ जाती है? विचार करो और उसी क्रिया को फिर बार बार करो जिससे ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे। यदि हमसे पूछें आप, तो मानव विशेष रूप से ठाकुर जी को स्मरण उस समय ज्यादा करता है जिस समय विपत्तियों में होता है, जिस समय आपत्तियों में होता है, जिस समय उसके सब विपरीतताएं जीवन में प्रकट हो जाती हैं, कुछ भी उसके मन के मुताबिक नहीं होता। ऐसे समय पर व्यक्ति भगवत स्मरण ज्यादा करता है। वही बात कुंती कह रही है ठाकुर जी से, दुख में आपका स्मरण बहुत ज्यादा होता है, दुख में आप ऐसा लगता है संग ही खड़े हो, दुख में ऐसा लगता है कि आपकी अनुपस्थिति हमारे साथ ही है, इसलिए नाथ कृपा करके मुझे बहुत दुख दे दीजिए। क्यों? ताकि आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति आती रहे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। सब दुख में ही याद करते हैं ठाकुर जी को। जैसे ही कोई विपत्ति आ जाती, अपने आप ना चाहते हुए मुख से निकलता, हे राम, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। विपरीत अवस्था में भगवत स्मरण सहज होती है, करनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। घर में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, घर का कोई सदस्य बहुत बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, तो अपने आप, हे भगवान रक्षा करो। वैसे कितनी बार कहते हैं भगवान से? कभी नहीं कहते। वैसे कितनी बार गोपाल जी को याद करते हैं? कभी नहीं करते। वैसे कितनी बार हनुमान जी को प्रणाम करने जाते हैं? कभी नहीं जाते। लेकिन जैसी विपत्ति आती है तो स्थिति देखो कैसी बन जाती है। बंधुओं देखो, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहूंगा और मैं हमेशा कहता रहूंगा, आप दुख से कभी नहीं बच सकते। इस पृथ्वी पर आने के बाद जब राम कृष्ण के भी संपूर्ण जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना ही रहा, भगवान नहीं उससे उबर पाए, तो हम तो मानव हैं। ये दुखालय है, हम यहाँ दुख ही भोगने आए हैं। बस इतना हो सकता है कि आध्यात्म का आश्रय लेकर के आप उस दुख से जूझ सकते हो, दुख को खत्म कभी नहीं कर सकते। अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो ये जरूरी नहीं है ऐसा बना ही रहेगा, किसी ना किसी दिन तो इसमें विपरीतता आएगी ही आएगी। कोई सुखी नहीं है संसार में। एक भक्त बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि उसको अनवरत जो भी खाए पिए सब निकलता जाए।